देवताओं के ताप संताप को नष्ट करने के लिए, देवताओं के द्वारा जो अनुग्रह किया गया महादेव से, उसको देवताओं के द्वारा अनुग्रह करने पर महादेव स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु को याद किया, अब कोई लीला करिए, अब कोई रचना करिए। गरुड़ को भगवान विष्णु ने आदेश दिया। रावण जिस समय महादेव के शिवलिंग को लेकर के चल रहा था, देवघर आया। रावण को लघु शंका लगी। चरवाहे को देखा, ग्वाला बना हुआ एक बैजूनाथ का चरवाहा, बैजूनाथ बुलाया आवाज देते हुए, भैया ये शिवलिंग पकड़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आता हूं। विष्णु ने वरुण से प्रार्थना करी थी, वायु के द्वारा ऐसा चक्र स्थापित किया। बहुत समय लग गया रावण को, और विष्णु स्वयं उस लीला को करने लगे। उस चरवाहे ने उसी स्थान पर उस शिवलिंग को रख दिया, देवघर में। अब महादेव ने कहा था कि यदि मुझे एक जगह रख दिया तो फिर मैं दूसरी जगह जाऊंगा नहीं, वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने आकर के जब देखा तो महादेव को बैजू ने वहीं विराजमान कर दिया। बड़ी प्रार्थना करी, लंका चलिए, लंका ले जाने के लिए आपको साथ लाया था, आपको मैं लंका में स्थापित करूंगा। महादेव ने कहा, रावण अब मैं इसी जगह पर बैठा हूं, इसी जगह पर कल्याण करूंगा जगत का। रावण के द्वारा उसी जगह पर पूजा करी गई। रावण के कालीन समय से वह बाबा वैद्यनाथ रूप में विराजमान है, जहां पर दर्शन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। झारखंड में बाबा देवघर जिला में विराजमान है। तो कोई बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने उस भूमि पर जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर रूप में विराजमान है। चारों तरफ नर्मदा नदी का प्रवाह है, और ओम का आकार बनने के कारण महादेव ओंकारेश्वर रूप में बैठे हैं। ओंकार पर्वत की परिक्रमा करी जाती है। जो भक्त ओंकारेश्वर दर्शन करने जाते हैं वो ओंकार पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। कईयों को भगवान का दर्शन होता है, मैया नर्मदा के जल से उनका अभिषेक करते हैं। नर्मदा का कंकड़ शंकर है, और वहां तो साक्षात महादेव ओमकार स्वरूप में विराजमान है, ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। ओम शब्द की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। इसलिए जो वेदवाणी है वो ब्रह्मा की वाणी है। ओम का ब्राह्मण जन इसलिए उच्चारण करते हैं। ओम शब्द बोलने पर देवता जन अपने अपने स्थान को छोड़ करके चल पड़ते हैं। एक प्रणव, ब्रह्मा विष्णु शिव, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम में सभी देवता समाहित हैं। ओम शब्द जिन्होंने बोला, ओमकार का उच्चारण किया, ये सब देवता उसके पास बिना बुलाए चले आते हैं। जैसे माँ सरस्वती का आवाहन करने पर, मैया सरस्वती का उच्चारण करने पर अपने पिता ब्रह्मा के घर को सरस्वती छोड़ करके चली आती है, इसी प्रकार ओंकार का उच्चारण करने पर देवता जन अपने अपने लोक को छोड़ करके चले आते हैं। तो भगवान नर्मदा नदी के तट पर
ओमकार स्वरूप में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन दे रहे हैं। झारखंड में वैद्यनाथ बाबा, महाकाल उज्जैनी की नगरी में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, और भगवान के किसी ना किसी भक्त के कारण महादेव प्रकट हुए। उनकी भक्ति का प्रतीक है ज्योतिर्लिंग। भगवान के भक्त जो हुए, इनकी भक्ति का प्रतीक है ज्योतिर्लिंग। इतिहास में यदि देखा जाए तो किसी साधक जन ने भक्ति के कारण वहां पर दृढ़ आस्था के कारण प्रकट किया। भगवान होते नहीं है, कोई कहे कि भगवान है तो होते नहीं है, भगवान को प्रकट करना पड़ता है। आप देखिए ना, ये जो भगवान हमारी आस्था का विषय है। एक पत्थर, भक्त की आस्था के कारण उस पत्थर में प्राणों का संचार हो जाता है। वो पत्थर हमारी कामना सुनने लगता है, कामना की पूर्ति करने लगता है हमारी दृढ़ता के कारण। यदि आस्था ना हो तो भगवान की मूर्ति में भी लोग पत्थर देखने लगते हैं। तृणावर्त आया था ना, चक्रवात, गोल गोल हवा गर्मियों के समय में जो उठती है। भगवान कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले जाऊंगा, वहीं से फेंक दूंगा, आया था ना ब्रज में। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जिस समय वो चक्रवात स्वरूप में तृणावर्त श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले जाने लगा, उसको लगा कि मैं तो बालक को लेकर आया था। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि वो देखने लगा कि मैं सच में बालक लेकर आया या फिर मैं किसी पत्थर को लेकर तो नहीं आ गया। भगवान ने कहा, वाह रे वाह, दुनिया पत्थर में मुझे देखती है, मेरा दर्शन करती है, और तू मुझ में ही पत्थर को देखने निकला, इसलिए पत्थर पर ही पछाड़ूंगा। और तृणावर्त को भगवान ने उसी आकाश से पत्थर पर पछाड़ा, उद्धार कर दिया। तो भगवान हमारी आस्था का विषय है। हमारी दृढ़ता के कारण ये मूर्ति बोलने लगती है। भक्त रुदन करता है, प्रसाद पवाता है, ठाकुर जी पा लेते हैं। जल ग्रहण करवाता है, भक्त ग्रहण भी करते हैं। किसी भक्त को चिंता होती है कि अभी ठाकुर जी को कुछ खिलाया नहीं है, हमारे ठाकुर जी भूखे होंगे, तो माँ कर्मा की खिचड़ी भी वो मांग मांग करके खाता है। कर्मा बाई की खिचड़ी याद है ना, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगालिन मांगे भात, साधु मांगे दर्शन, महाप्रसाद। जगन्नाथ की महिमा। मैया कर्मा सोचती थी ना, मेरो लाला उठेगो भूखो रह जाएगो, मैं यदि गाय को धोने जाती, काम करती, देरी हो जाएगी, नहाती, स्नान करूंगी, देरी हो जाएगी, बालक रोने लगेगा, इसलिए मैं बासे शरीर से ही खिचड़ी बना देती हूँ, प्रसाद पवा दूंगी, जागेगा वैसे ही दे दूंगी, छोटो सो लाला है ना, भूख लगती ज्यादा। भगवान उसकी आस्था से उस खिचड़ी को पाते और रुदन भी करते। तो भगवान की भक्ति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग है। यदि कोई पूछे कि ज्योतिर्लिंग क्या है, तो भगवान के भगत की भक्ति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव की बड़ी भक्त हुई है माता घुष्मा, और मैया घुष्मा के कारण दक्षिणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। घुष्मा के नाम से ज्योतिर्लिंग पूजा गया। भगवान शिव की इतनी आराधना करती, नित्य प्रतिदिन पार्थिव बनाना, 101 पार्थिव का निर्माण करना, परिक्रमा करना, पर्वत पर पार्थिव की महिमा बतलाई गई है। 101 पार्थिव और 101 प्रदक्षिणा का महत्व बतलाया गया। बिना शिव की पूजा के जल ग्रहण भी नहीं करती। हाँ,
कई लोग होते हैं ना, कुछ माताएं, एक माता कह रही थी कि दीदी जब तक हम सूर्य को जल नहीं दे देते ना, हम जल ग्रहण नहीं करते। मैंने कहा बहुत अच्छा नियम है। हाँ, जब तक मैं अपने घर में लगी तुलसी मैया को जल नहीं दे देती ना, तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करती। मैंने कहा चाय? बोले वो तो उठते ही बेड टी सबसे पहले पी लेती हूँ। हाँ, एक मैया कह रही थी, बोले दीदी हम अपने पतिदेव को जब तक भोजन नहीं करा लेते ना, तब तक खाना नहीं खाते। हमने कहा गरम गरम खिलाती हो? बोले हाँ। हमने ठीक है, अच्छी बात है। आप? बोले वो हम पहले ही खा लेते हैं, बासी जो बचती है सुबह सुबह की, उनको खिलाए बिना नहीं खाते। लेकिन ऐसे भी भगवान के भक्त हैं, जल ग्रहण तो नहीं करते लेकिन चाय पहले पी लेते, उठते ही 2-4 चाय हो जाती है सुबह से, फिर हम पूजा करने बैठते हैं। भगवान उस पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवता जितने भी हैं वो भाव प्रधान हैं। तो रोज पार्थिव बनाती माटी के शिवलिंग, शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करवे, पार्थिव बनावे। कोई बामी होती है ना शिवलिंग, उस बामी की माटी से यदि बनाए जाएं पार्थिव, तो और जल्दी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं।